नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में हम पढ़ रहे हैं लौकिक साहित्य। इससे पहले मैं संदेश रासक, बसंत विलास और ढोला मारूरा दुहा इनको मैं पढ़ा चुका हूँ और अन्य भी वीडियो हैं, उनको ज़रूर देखें। अगर आप हिंदी साहित्य की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे प्राकृत पेंगलम की। तो चलिए शुरू करते हैं प्राकृत पेंगलम। इससे भी कंपटीशन जो प्रतियोगी परीक्षा हैं उनमें पूछे जाते हैं प्रश्न। तो प्राकृत पेंगलम की बात करते हैं। इसके संकलनकर्ता लक्ष्मीधर। कौन है? लक्ष्मीधर। पूछ सकते हैं प्राकृत पेंगलम के संकलनकर्ता कौन है, तो ध्यान रखना लक्ष्मीधर। के कौन है? लक्ष्मीधर। और प्रसिद्ध टीकाकार पूछ ले तो बंशीधर। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। संकलन करता है लक्ष्मीधर और टीकाकार है बंशीधर। 14वीं सदी की रचना है। पूछ सकते हैं कि प्राकृत पेंगलम है वो किस सदी की रचना है। इसकी विषय छंद शास्त्र, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं आपको प्रश्न देकर कि प्राकृत पेंगलम किस प्रकार का ग्रंथ है। वहाँ आपको 4 ऑप्शन दे देंगे: छंद शास्त्र, अलंकार, रस। इन कई 4 ऑप्शन देकर आपको पूछ सकते हैं, तो आप ज़रूर ध्यान रखिए छंद शास्त्र से संबंधित है। अब बात करेंगे विशेष तथ्य की। किसकी बात करेंगे? विशेष तथ्य। विशेष तथ्य में पहला पॉइंट, प्राकृतिक पेंगलम में जज्जल, सारंगधर, लक्ष्मीधर, हरिवर्मा और बब्बर इनकी रचनाएं वो संग्रहित है। तो प्राकृत पेंगलम में आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि किस लेखक की रचना शामिल नहीं है। इस तरह का ऑप्शन देकर आपको पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखें, जो मैंने बताए उनको ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट, आदिकालीन प्रारंभिक भाषा रूप एवं छंद को समझने के लिए ग्रंथ उपयोगी है, ये भी आप ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट, आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में अत्यंत उपयोगी है, तो ये आप ध्यान रखिए। चौथा पॉइंट, प्राकृत पेंगलम में विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि किस लौकिक साहित्य में विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए प्राकृत पेंगलम। पांचवा पॉइंट, लक्ष्मीधर ने प्राकृत पेंगलम में उदाहरण उसी तरह प्रस्तुत किए हैं जैसे हेमचंद्र ने शब्दानुशासन, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्राकृत पेंगलम के लक्ष्मीधर की तुलना किसने की है? हेमचंद्र के शब्दानुशासन की, तो ये पूछ सकते हैं आप। प्राकृत पेंगलम में पुरानी ब्रजभाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवध और मैथिली भाषा का सम्मिश्रण है, तो इतनी भाषाओं का सम्मिश्रण है, ये भी आप ध्यान रखना। प्राकृत पेंगलम में 8 छंदों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल जी है वो सारंगधर द्वारा रचित हमीरासो ग्रंथ के अस्तित्व का पता लगाया। तो आपको प्रश्न इस तरह बना सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने सारंगधर द्वारा रचित हमीरासो के ग्रंथ के अस्तित्व का पता किस ग्रंथ से लगाया, या प्राकृत पेंगलम से किस रासो ग्रंथ के अस्तित्व का पता चला। इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। आठवां पॉइंट, ये प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात प्रशस्ति मूलक, दूसरी मुक्तक है, तो आपको 4 ऑप्शन देकर वहाँ गलत करा देंगे। मुक्तक की जगह वहाँ प्रबंध दे देंगे। इस तरह छोटी छोटी गलतियाँ आपसे वो करवाएंगी, तो ध्यान रखें। हर पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। ये ग्रंथ है, ये एक संग्रह ग्रंथ है। किस प्रकार का ग्रंथ है? संग्रह ग्रंथ, जिसमें प्राकृत, अपभ्रंश एवं पुरानी हिंदी के कवियों की रचनाएं सौदर्ण संग्रहित है। तो प्यारे मित्रों, आप इस क्लास को 1-2 बार ज़रूर देखिए। इसके संकलनकर्ता, इसके टीकाकार, इसका समय, ये किस प्रकार का शास्त्र है और इसमें कौन कौन से कवि हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। और 8 छंदों के आधार पर किसने हमीरासों की कल्पना की, किस विद्वान ने की, तो वो भी ध्यान रखना है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। और ये प्रशस्ति मूलक काव्य, मुक्तक काव्य, इस तरह आपको ध्यान रखना है। आगे भी हम लौकिक साहित्य के क्रम में और भी हम
क्लासें वो लेकर आएंगे। और बाकी की जो पीछे की क्लासें हैं वो ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि मेरी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।